जो प्रश्नावली 12.2 समीकरण के अंतर्गत यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 42 है यदि दूसरी संख्या पहली की दुगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को 2 या 3 बार पढ़ते हैं। पढ़ने के पश्चात इसमें हम देखेंगे जो अचर पद होगा x y उसको लेकर के उसके मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें देखिए दो संख्याओं का योग 42 है, दो संख्या पहली और दूसरी। यदि दूसरी संख्या पहली की संख्या की दुगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए दो संख्याओं का योग 42 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है तो मानना क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या को मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या क्या है, x है, क्या है, x है। तब क्या कहता है, पहली की दुगुनी है, दूसरी संख्या क्या है, पहली की दुगुनी। तब दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, 2 गुणित पहली संख्या, अर्थात क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 42 है, पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का योग 42 है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x पहली संख्या धन दूसरी संख्या, कितना योग कितना है 42। तब हम इसमें देखें 3x बराबर 42। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, 3 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 3 का भाग, 3 कट जाएगा, x 3 1 का 3, 3 चौक 12, कितना आएगा 14। तो ये 14 क्या होता है, पहली संख्या। तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या 2x 2 गुणित 14 यानी कितना हो जाएगा 28, कितना होगा 28। तो इस तरह से प्रश्न पहला का आंसर क्या होता है, पहली संख्या 14, दूसरी संख्या क्या होगी 28, दोनों को जोड़ते हैं 14 और 28 कितना होगा 42 ही होगा। अब इसके पश्चात हम देखें और आगे प्रश्न, इसमें कुल 8 प्रश्न है, तो इसमें सभी प्रश्न आप सरलतापूर्वक बना सकते हैं। तो इसमें हम देखें प्रश्न 5वां को एक देख लेते हैं। 2 अंकी संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए, दो अंकी संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है 7, यानी इकाई और दहाई दोनों अंकों का योग क्या है 7। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। अंकों को उलट देते हैं, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई, तब मूल संख्या से क्या हो जाती है 9 अधिक, यानी जो दो संख्या है उससे क्या हो जाती है 9 अधिक हो जाती है। तब इसमें मान हमें ज्ञात करना है। देखें हल, माना
की संख्या के इकाई का अंक, पहले क्या है, इकाई का अंक को हम ले लेते हैं, कितना मानते हैं इसको, x मान लेते हैं। इकाई का अंक क्या है, x। दोनों अंकों का योग क्या है, 10। तब इकाई के अंक धन दहाई के अंक बराबर कितना है, 7। तो इसमें इकाई का हम क्या माने हैं, x, तब दहाई के अंक 7। तो दहाई के अंक क्या हो जाएगा, दहाई के अंक बराबर 7 ऋण क्या होगा, x होगा। कितना होगा, 7 ऋण x। तब संख्या इसमें देखें, दहाई का क्या है, 7 ऋण x, 10 7 ऋण x, इकाई के अंक क्या है, x है। तब यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 7 दहम 70 ऋण 10x धन x, अर्थात 70 ऋण 10x धन 10, यानी कितना हो जाएगा, ऋण 9x। कितना होगा, ऋण 9x। अब क्या करते हैं, प्रश्न में क्या कहते हैं, अंकों को उलटने पर, प्रश्नानुसार पुनः अंकों को उलटने पर नवीन संख्या क्या होता है वो देखें। अंकों को उलटने पर नवीन संख्या, तो यहाँ पे देखें 10 दहाई के अंक को हम क्या कर लेते हैं, इकाई के अंक, और इकाई के अंक को क्या कर लेते हैं, दहाई का अंक। 7 ऋण x, 10x धन 7 ऋण x, तब क्या हो जाएगा, 9x धन 7, 9x धन 7 ये होता है। अब प्रश्न अनुसार क्या कहते हैं, अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। प्रश्न अनुसार नई संख्या मूल संख्या से क्या हो जाती है, 18, नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। 9x धन 7, 9x धन 7 ये क्या है, नई संख्या है, उस संख्या से कितना अधिक हो जाती है, 70 ऋण 9x, कितना अधिक, 9 अधिक हो जाती है। कितना अधिक हो जाती है, 9 अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, सरल करते हैं। 9x धन 7, 70 ऋण 9x धन 9। देखें 9x, दोनों पक्ष में क्या करते हैं, 9x जोड़ते हैं, तो 9x या पक्षांतर पर ले लेते हैं, 9x इधर ये इस ओर आ जाता है, तो ऋण है धन हो जाएगा 70, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो 79 ऋण 7, कितना हो जाएगा ये, 18x, कितना हो जाएगा ये, 72, x बराबर 72/18, तो 18 चौक क्या हो जाएगा, 72, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तब मूल संख्या, सत्तर ऋण 9x, 70 ऋण 9 × 4, 9 चौक कितना हो जाएगा, 70 ऋण 36, कितना होगा ये, 34, कितना होगा, 34, कितना होगा, 34। तो इस तरह से जो मूल संख्या कितना होगा, 34, और इसमें उलट देते हैं तो देखें 34, तो संख्या ये 34 उलटते हैं कितना होता है, 43, 34 और 9 कितना होगा, 43, यानी 9
के अधिक है मूल संख्या। तो इस तरह से यह क्वेश्चन क्लियर होता है। फिर और देखें अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बताया गया है, एक क्वेश्चन और बताते हैं। इसके पश्चात ये जो शेष प्रश्न है उसको आप सरलतापूर्वक समझ सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं, समझ कर बना सकते हैं। देखिए प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां, मनीषा की माँ की आयु। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु की से 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, किसकी आयु को मानना पड़ेगा? मनीषा की आयु। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है, तो इसी अर्थात किसका मानेंगे? मनीषा। माना मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है? 1 वर्ष है। तब मनीषा की माँ की आयु तिगुनी यानी कितना हो जाएगा? 3x वर्ष। कितना होगा? 3x वर्ष। अब क्या कहता है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद स्पष्ट है, बाद यानी क्या हो जाएगा? जैसे आपकी उम्र मान के चलो जैसे 13 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा? 17। 17 का यानी कितना? 4 आपको क्या किया? जोड़े उसमें। तो इस प्रकार इसमें भी आपका जोड़ना पड़ेगा। 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु, 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु कितनी होगी? x है तो x धन क्या होगा? 4। 4 वर्ष बाद मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की माँ की आयु 3x धन 4। 3x धन कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें देखें प्रश्न क्या कहता है? माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। माँ की आयु 2.5 गुनी यानी 2 सही 1/2 मनीषा की आयु। मनीषा की आयु, माँ की आयु कितनी है? 3x धन 4, 2 दूनी 4, 5/2। मनीषा की आयु कितनी है? x धन 4, x धन 4। सरल करते हैं, पक्षांतर 2 इधर पक्षांतर होगा तो 2 गुणा क्या हो जाएगा? 3x धन 4, 5x, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, 3 दूनी 6x और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 5x धन 20। देखिए 6x पक्षांतर होगा, 5x, 20 ऋण 8 यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 20 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो वर्ष हो जाएगा 12 वर्ष। फिर माँ की आयु कितनी हो जाएगी?
मनीषा की आयु क्या है 12 वर्ष। माँ की आयु कितनी गुनी है, मनीषा की आयु बराबर कितना 12 वर्ष। माँ की आयु तिगुनी 12 गुणित 3 यानी कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो वर्तमान में अगर मनीषा की आयु अगर 12 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। तो इस तरह से यह अध्याय आपका समाप्त होता है। अगला वीडियो में फिर अगला अध्याय प्रतिशत के अनुप्रयोग के संबंध में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।